हरियाणा में उग्र हुआ जाट आरक्षण आंदोलन। रोहतक में पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत। शहर में लगा कर्फ्यू। हरियाणा बीजेपी प्रभारी के अनुसार आईजी के घर तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। बचाव में पुलिस ने चलाई गोली। रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने 2 दर्जन दुकानों में लगा दी आग। झज्जर के दीघल गांव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने रोहतक झज्जर टोल प्लाजा में भी लगा दी आग। झज्जर में 2 एम्बुलेंस को भी फूंका गया। रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके घर घुसे जाट प्रदर्शनकारी। घर के बाहर खड़ी कारों में लगा दी आग। जाट आंदोलनकारियों ने गुड़गांव में सोहना रोड किया जाम। घंटों लगा जाम। बहादुरगढ़ में जाटों ने दिल्ली रोहतक हाईवे को जैम किया। कैथल में भी हुआ उग्र प्रदर्शन। जाट आंदोलन की वजह से 72 ट्रेनें रद्द हुई। पानीपत में रोकी गई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। जाट आंदोलनकारियों ने ठुकराई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील। विधानसभा से आरक्षण प्रस्ताव पास होने तक वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाटों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। जाट आरक्षण पर कमेटी का ऐलान। 31 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। आंदोलन की आग रोकने के लिए फरमान। प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के हिसार में जाट आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर निकली ओबीसी की 35 बिरादरियां। कहा उनके कोटे से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। सैनी के बयान से जाट नेता है नाराज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की बात। हालात की ली पूरी जानकारी। जाट आंदोलन विवाद में अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। कहा जाति की राजनीति कर हरियाणा को बांटना चाहती है बीजेपी। स्थिति को संभालने रोहतक पहुंची सेना। 8 और जिलों में भी सेना होगी तैनात। भिवानी में उपद्रव करने वालों को देखते ही गोली मारने के दिए गए आदेश। शहर में लगा दिया गया है कर्फ्यू। जेएनयू विवाद पर राष्ट्रपति से मिले लेफ्ट, आरजेडी, जेडीयू और एनसीपी के नेता। विवाद में हस्तक्षेप करने की मांग की। जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरंजन दास पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले। एनएचआरसी के सामने कन्हैया का खुलासा। पुलिस ने दबाव देकर लिखवाई थी अपील। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को नहीं मिले जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी अब सुनवाई। कन्हैया के वकील ने खुद वापस ली अर्जी। कुछ और दस्तावेज जोड़ने की मांगी इजाजत। इससे पहले कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी। सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में जाने का दिया था निर्देश। पटियाला हाउस अदालत में एसएआर गिलानी की जमानत अर्जी भी हुई खारिज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है गिलानी। दिल्ली के वकीलों ने इंडिया गेट पर किया प्रदर्शन। कहा राष्ट्र विरोधी बात करने वालों का यही होगा अंजाम। जेएनयू के गेट पर वकीलों का प्रदर्शन। पटियाला हाउस अदालत से इंडिया गेट तक मार्च भी निकाला। जेएनयू विवाद में नोएडा में राहुल गांधी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। श्रीनगर में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का पथराव। लहराए गए थैंक यू जेएनयू के बैनर। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कन्हैया की गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा गलत है देशद्रोह का आरोप। कन्हैया के समर्थन में आया अभिनेता गिरीश कर्नाड भी रिहाई के लिए दिया धरना। अगले महीने वॉशिंगटन में हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात। 31 मार्च को न्यूक्लियर समिट में शामिल होंगे दोनों नेता।
मुख्य सूचना आयोग की दौड़ से बाहर हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी, कांग्रेस ने किया था विरोध। विमल जुल्का, डीपी सिन्हा, अमिताभ भट्टाचार्य होंगे नए सूचना आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को झटका, अरुणाचल प्रदेश में फ्लोर टेस्ट में मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने किया इनकार, कहा अभी चल रही है गवाही। अमेठी में राहुल गांधी का विरोध, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी को दिखाए काले झंडे। अमेठी में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज, सड़क किनारे खेत में किसानों के साथ खाया राहुल ने खाना। इस साल और भी भव्य होगा योग दिवस का आयोजन, आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने किया ऐलान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का योग ओलंपियाड कराने का निर्देश, 21 जून को है योग दिवस। जेडीयू नेता चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बिहार विधान परिषद सदस्य की शपथ ली। शुरू हुई बजट दस्तावेज की प्रिंटिंग की प्रक्रिया, वित्त मंत्रालय में हुआ समारोह। 25 फरवरी को पेश किया जाएगा रेल बजट, 26 फरवरी को आएगा आर्थिक सर्वे, 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 16 मार्च को खत्म होगा बजट सत्र का पहला चरण, दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। सभापति हामिद अंसारी ने राज्यसभा सदस्यों की कल बुलाई है बैठक, 23 तारीख से है बजट सत्र। सेंसेक्स में करीब 8 अंकों की उछाल, 23,709 पर बंद हुआ है बाजार। बिहार में 21 आईपीएस इधर से उधर किए गए, आरजेडी विधायक के रेप केस की जांच करने वाले नालंदा के एसपी का भी किया गया तबादला। महाराष्ट्र में पतंजलि फूड पार्क के लिए 563 एकड़ जमीन की बाबा रामदेव को मिली मंजूरी। दिल्ली के स्वरूप नगर में ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस का उद्घाटन, डिजिटल होगा रेवेन्यू विभाग। ऊर्जा सुधार में राजस्थान की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के बीच बैठक में हुआ है यह बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को तमिलनाडु सरकार का तोहफा, पेंशन और वेलफेयर फंड बढ़ाने का किया ऐलान। गुजरात के नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मिली कमान, विजय रूपानी बने नए गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। 17 तारीख से अन्न जल त्यागने पर जेल में बिगड़ी हार्दिक पटेल की स्थिति, लेकिन इलाज करवाने से कर दिया फिर भी इनकार। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए बनेगा भव्य दफ्तर, विजयवाड़ा के पास 200 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाने की तैयारी। अमरावती में बन रही है आंध्र की राजधानी, फिलहाल हैदराबाद के सचिवालय में साथ साथ चल रहा है दोनों राज्यों का काम। राजनीति में आई चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विजय लक्ष्मी, सोशल मीडिया पर आई तस्वीर। माचो बड़े आराम से प्रेजेंट्स खबरदार। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसकी शुरुआत जेएनयू के परिसर से होती है, लेकिन समूचे देश में तमाम शिक्षण संस्थानों के छात्र अगर सड़क पर हैं, अगर इन सब के बीच वकील सड़क पर हैं और इन सब के बीच और कोई मुद्दा नहीं बल्कि देशभक्ति या देशद्रोह एक सवाल बनकर देश के सामने ही कुछ इस तरीके से आन पड़ा है, लगता है इस दौर में
देशभक्ति ही दांव पर है क्या? तिरंगा हर हाथ में है। तो इन सब के बीच चर्चा करने के लिए आज खास तौर से दो मेहमान हमारे साथ हैं। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इनका स्वागत किया जाए। और साथ ही हमारे साथ सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो मेंबर और राज्यसभा सदस्य वृंदा कराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ छात्र भी हैं जो आने वाले वक्त में जाहिर है देश के कहीं ना कहीं कमान भी थामनी है, कंधों पर भार भी है, वह भी कुछ सवाल करेंगे, कुछ दृष्टि उनकी अपनी भी होगी। लेकिन मुख्तार साहब, हर जहन में एक सवाल है कि जो मुद्दा कानून के दायरे में था उसमें सियासत कैसे कूद गई? ना सिर्फ सियासत बल्कि हर वो इंस्टीट्यूशन कूद गया जिस इंस्टीट्यूशन को उससे कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। जो जेएनयू के कैंपस में जो मीडिया में दिखाया गया, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मीडिया में जो दिखाया गया, नारेबाजी हुई जिस तरह की, भारत की बर्बादी और क्या क्या सारी चीज़ें, वो निश्चित तौर से कभी भी उसको राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रवाद की श्रेणी में तो नहीं रख सकते। उसमें कुछ लोगों ने, अगर मुट्ठी भर लोगों ने इस मानसिकता के साथ इस तरह की नारेबाजी और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि इससे देश में टकराव और बिखराव का माहौल पैदा हो, और ऐसी जो मानसिकता जो देश में कहीं ना कहीं अलगाववाद की मानसिकता है उसको बढ़ावा मिले, तो वो कभी भी उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। सियासत शुरू कैसे होती है, एक चीज़ उससे मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके कार्यक्रम में। जेएनयू हो या और भी जो विश्वविद्यालय हैं या और जो कैंपसेस हैं, उनके जो बच्चे वहाँ पर हैं, जो छात्र वहाँ पर हैं या जो अध्यापक वहाँ पर हैं, वो सारे के सारे राजद्रोही नहीं हैं। उनके अंदर भी देश के एकता, देश के भक्ति का उतना ही जज्बा है जितना किसी और में है। हाँ, कुछ अगर मुट्ठी भर लोग उस जेएनयू की ज़मीन का इस्तेमाल अपनी राष्ट्र विरोधी हरकतों के लिए कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसकी निंदा होनी चाहिए। अब उसकी राजनीति होती है राहुल गांधी साहब की तरफ से। वहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं और कहते हैं जी साहब, जो लोग नारे लगा रहे थे देश की बर्बादी से संबंधित, वो उनको रोकना गलत था। ये अभिव्यक्ति, हमारा पहला ही सवाल था, ये कानून का मसला था। सरकार आपकी है, आपके हाथ में दिल्ली पुलिस है। वो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? लगभग 48 घंटे तक उसने कुछ नहीं किया। राजनीति उसके बाद से शुरू होती है। कौन लोग थे जो पीछे से कह रहे थे साध्वी प्राची आप भी चली जाइए, बजरंग दल आप भी चले जाइए, राहुल गांधी चलिए आप भी चले जाइए, वामपंथी के नेता। लेकिन कहाँ है इंस्टीट्यूशन सर इस देश के भीतर? सत्ता आपकी, सरकार आपकी। नहीं, हम ये मानते, देखिए राहुल गांधी जी जब गए और जाने के बाद वो पूरा हंगामा हुआ, फिर उसके बाद एक लंबा जो है वो जेएनयू का टूरिज्म शुरू हो गया, पॉलिटिकल टूरिज्म जिसे कहते हैं। उससे पहले तो कोई नहीं गया। राहुल गांधी जी ने जाकर के जब वहाँ पर भाषणबाजी की और कहा कि इससे जो है पूरा जो है वो देश के लोगों की स्वतंत्रता, देश के लोगों की आज़ादी, देश के लोगों का संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उस वक्त जो है वो लोगों में ये हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, और उससे बात का बतंगड़ बना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून, हमें लग रहा है कि अपना एक काम कर रहा है। हम लोग बार बार मिस कर रहे हैं कि कोई कानून व्यवस्था अगर चीज होती है, या आईपीसी की 124A है, धारा है एक, उसका उल्लंघन भी अगर हो रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन कहाँ है जिसे उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी? और उसके बाद सियासत। इंस्टीट्यूशन के सवाल आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे देश में हर यूनिवर्सिटी की और जेएनयू की भी उनके अपने कानून हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक, जो हर यूनिवर्सिटी को एक ऑटोनॉमी के आधार पर चलाने की एक मैंडेट होती है। उस दिन जो 9 तारीख को वो मीटिंग हुई थी, 10 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट द्वारा बताया पूरे देश को कि हमने दिल्ली की पुलिस कमिश्नर को ये आदेश दिया है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वो तुरंत गिरफ्तार करें। और उसका नतीजा क्या हुआ, आज हमें पता चल रहा है कितने भारी अन्याय हुआ कि एक वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कौन क्या नारा दिया, क्या वो वीडियो ऑथेंटिक था या 2 घटनाओं की और 2 भाषणों का एक साथ मिलाकर उसको डॉक्टर करके किया गया। कल आपका ही चैनल ने उसको बहुत स्पष्ट रूप में दिखाया। उस गलत वीडियो के आधार पर या क्या सूचना थी हम नहीं कह सकते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान की नागरिक के हिसाब से, और नकवी जी भी ज़रूर ये मानेंगे, कि जब हम लोग एक बात उठाते हैं कि जब तक एविडेंस की बगैर आप किसी को नहीं कह सकते, आप और हम यहाँ बहस करके हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप पर देश की गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ, आप लोग सोच लीजिए कि कन्हैया कुमार एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो कम्युनिस्ट परिवार का है, वो कभी भी किसी भी हालत में जो नारे लगे, आइडियोलॉजिकली हमारा अंतर है, वो लगा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो उस लड़के को आप पकड़ के ड्रैग करके आप जेल के अंदर कौन सी चार्ज पर, सेडिशन की चार्ज, एक देशभक्त संगठन की प्रेसिडेंट सेडिशन की चार्ज पर, मतलब हम लोग कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ अधिकार है ही नहीं। बगैर हमारी सुनाई किए हुए, बगैर कोई जांच किए हुए, एक नकली वीडियो के आधार पर, जो अभी पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स आज रिपोर्ट्स आ रही है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये शायद गलत हो गया, लेकिन उस लड़के का, उस पूरे इंस्टीट्यूशन का आपने देश भर में बदनाम कर लिया। तो मैं यही अर्ज करूंगी, मैं ये अर्ज करूंगी वाजपेयी जी, नहीं वाजपेयी जी, मैं सिर्फ एक सेकेंड, मैं ये अर्ज करती हूँ, देखिए इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इज अंडर अटैक। आप इस प्रकार नहीं कर सकते। हैदराबाद में आपने किया, उसका क्या नतीजा हुआ? रोहित वेमुला की आत्महत्या, मैं तो उसको कहती हूँ इंस्टीट्यूशनल मर्डर। एक दलित लड़के को क्यों? क्योंकि आपके डायरेक्ट आपने हस्तक्षेप। तो मैं सिर्फ कह रही हूँ, इसीलिए नकवी साहब सवाल पहली बार इसलिए ये उठ रहे हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन फेल कर जाएंगे तो गवर्नमेंट का मतलब क्या बचेगा। और इंस्टीट्यूशन खुद वीसी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की, पता नहीं चला। चलिए एवीपी के 2 लड़के जो निकल कर आए, उनका कहना था कि हमें जेएनयू को बचाना है। अब ये सवाल जो उठ रहा है, एक सवाल और था, अगर किसी पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट देशद्रोही उसको आप मान रहे हैं, तब तो उसको इस इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए, वो भी ऑर्गेनाइजेशन भी देशद्रोह हो गया। वृंदा जी, आपने बात बिल्कुल जायज़ कही कि जो वीडियो है उसके बारे में आज या कल में कुछ टेलीविज़न चैनल्स दिखा रहे हैं कि साहब वो गलत है। हमने बाकायदा दिखाया है 9 और 11 तारीख का जो हिस्सा जोड़ा गया है। उसके बाद इस वीडियो को क्या बीजेपी ऑफिस में दिखाया गया था? बीजेपी ऑफिस ने इसको घुमाया था। इसी मीडिया ने उस वीडियो को भी दिखाया जिसमें कि कहा जा रहा है कि भारत की बर्बादी के लिए नारा लगाया जा रहा है। इसी मीडिया ने उस वीडियो को भी दिखाया जिसमें कि आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। तो भैया क्या सरकार करेगी और पुलिस करेगी? अगर उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप ही सवाल उठाते कि भाई इतनी दिनों से मीडिया दिखा रहा है भारत की बर्बादी के नारे लग रहे हैं, राजद्रोही गतिविधियां हो रही है, और ये सरकार जो है वो नाकारा बनी हुई, चुप बैठी हुई है। मीडिया से उसके बाद अब सुनिए, अब जब हमने कार्रवाई कर दी, मुख्तार साहब, हमने एक मिनट में उसने जब हमने कार्रवाई कर दी, उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद एक वीडियो आता है कि साहब ये जो है असली है, ये जो है नकली है, ये जो है वो करेक्ट है, ये जो है वो रॉन्ग है, ये आती है। ये सारी चीज़ें अब कोर्ट में चली गई हैं। ये मैटर जो है वो कोर्ट के अंदर है। पुलिस ने गड़बड़ किया है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होगी। अगर जो है वो किसी ने राजद्रोही मानसिकता के साथ, किसी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें की हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहला मौका है ये किसी भी देश में कि साहब हम इस पे बहस कर रहे हैं कि साहब वो आतंकवाद की मानसिकता उसकी है कि नहीं है, उसने जो नारे लगाए हैं वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और राहुल गांधी जी की बात जो मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो है वो खड़े हो कहते हैं कि साहब जो लड़कों ने वहाँ पे नारे लगाए उनको जो है वो रोकना नहीं चाहिए था। उसके बाद कल खड़े होकर कहते हैं जी हमारे खून में जो है राष्ट्रभक्ति है। अरे भैया, आपसे किसने डीएनए सर्टिफिकेट मांगा है? आपसे हम जानते हैं कि आपकी राष्ट्रभक्ति होगी, लेकिन आपको डीएनए सर्टिफिकेट अपना दिखाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने मांगा था सर। नहीं, हम कह रहे हैं जिसने उन्हें डीएनए सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने कहीं पर जो किया है, जो बोला है, जो हरकतें की हैं, उससे देश में उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं।
आप उस पे आ नहीं रहे हैं। देखिए, हम बार बार इंस्टीट्यूशन पे इसलिए आ रहे हैं वृंदा जी, हमको लगता है चूंकि आप संसद भी अब शुरू हो जाएगी 3 दिन के बाद, वहां पर भी ये सवाल उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है पुलिस कमिश्नर को, अगर आपसे नहीं संभलता है तो हम संभालेंगे। वो डायरेक्टिव्स देता है पटियाला कोर्ट में, उसकी धज्जियां 1 घंटे के भीतर उड़ जाती हैं। सरकार कहां है और इंस्टीट्यूशन कहां है इस प्रोसेस में? हम तो कह रहे हैं फेलियर ऑफ सिस्टम नहीं है क्या ये? वाजपेयी जी, पहले मैं यही कहना चाहूँगी, नकवी जी मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, राहुल गांधी की इस बारे में जो कुछ आपको करना है, कहना है, आपकी राय है, आप निश्चित कीजिए, लेकिन जेएनयू को शिकार मत बनाइए। कन्हैया कुमार जैसी स्टूडेंट को आप मत बनाइए। आपका अगर कोई विवाद है राहुल गांधी के साथ, कन्हैया कुमार को बीच में मत लाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जेएनयू का जो ऊपर जो हमला हुआ है, जो नकवी साहब कह रहे हैं, वो एक बहुत पार्शल, एक छोटी सी उसकी वो एक छवि दिखा रहे हैं। हकीकत क्या है? आज जेएनयू एक पुलिस कैंप बन चुका है। जेएनयू आज जेएनयू की स्टूडेंट्स के खिलाफ, जेएनयू की टीचर्स के खिलाफ देश भर में जिस प्रकार का राष्ट्र विरोधी अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? बीजेपी, आरएसएस। आप देखिए उनके पर्चे। अगर ये चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? अब ये जाने, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक, मैं आपको जवाब दे रही हूं जी, अगर क्योंकि जेएनयू और देश की यूनिवर्सिटी कैंपसेस, माफ कीजिए, आरएसएस की शाखा नहीं है। वहां हमारी लड़कियां, लेट मी फिनिश, नहीं, हमारी लड़कियां वहां, ना वो आरएसएस की शाखा बनना चाहिए, ना वो कम्युनिस्टों का गढ़ बनना चाहिए। वो लड़कियां जो है वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है। वो अपने विवेक से काम करते हैं। और उसके आधार पर, सुनिए, इंडिपेंडेंट माइंड की इजाजत नहीं है। उसके आधार पर हरियाणा की मुख्यमंत्री की ओएसडी इतनी गंदी गालियां दी हैं उन लड़कियों को। नकवी साहब उसका प्रोटेस्ट किए, उसका खंडन किया। वो जवाहर के खिलाफ विमेंस डिग्निटी पर जो उन्होंने असोल्ट किया, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ? दूसरी बात, सब कुछ जो हुआ कोर्ट्स में है, बता रहे हैं, कोर्ट में एक्सेस टू जस्टिस रोका गया। बीजेपी के लॉयर्स जो उनकी, मैं नेताओं के नाम भी सब जानते हैं, उनके साथ छवि छपी है। मैं कह रही हूं, कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई वहां, और पुलिस कमिश्नर की तमाम 200 पुलिस जो वहां मौजूद थे, वो कुछ नहीं किया। और पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं थी कि हम उसको रोके। ये अगर पार्टिजानशिप और पक्षपात नहीं है, मैं कहती हूं एज अ सिटीजन, आप छोड़ दीजिए मेरी पार्टी, मेरे क्या वो है, सब छोड़ दीजिए। एक नागरिक के हिसाब से मैं कहती हूँ, ऐसे पुलिस कमिश्नर अगर राजधानी में रहे, कोई राजधानी का नागरिक सेफ नहीं है। मैं बहुत साफ कहती हूँ। मैं बसी साहब को बहुत दिनों से जानती हूँ। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि मेरे ऐसे शब्द हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो उनका एटीट्यूड था, कभी हमने नहीं देखा। आपको लगता है वो उनका निजी एटीट्यूड है? वो खुद उन्होंने तय किया? मैं सिर्फ एक, मैंने आपको कहा राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया, उसकी क्या मजबूरी उनका है, मैंने कहा, बट फॉर अस ही इज द पुलिस कमिश्नर। हमने जानते हैं, मैसेज बहुत क्लियर निकल रहे हैं। राष्ट्रवाद के नारे लगते हैं इस देश में, संघ परिवार खुश हो जाता है। वो नारे किसी भी रूप में लगे, चाहे वो हिंसक हो, चाहे सड़क पे मार्च करते हो लोग, राष्ट्रवाद के नारे आरएसएस को बहुत खुशी देते हैं। सरकार उस दायरे में आकर फंस गई जहां पर वो आरएसएस के साथ है, उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या वो वाकई सरकार के तौर पर उसको सारे इंस्टीट्यूशंस को देखिए, पहली जागृत करना है। बात, राष्ट्रवाद के जज्बे, राष्ट्रवाद का जुनून और राष्ट्रवाद का नारा
उस पर अगर कोई खुश होता है तो हमें लगता है कि उस पर किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। खौफ पैदा कर कोई नहीं, राष्ट्रद्रोह के नारे पे कोई खुश हो तो सवाल उठता है। राष्ट्रवाद के नारे पे तो खुश होने की ज़रूरत है, एक चीज़। हमारा दूसरी चीज़ देखिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उद्दंडता की आज़ादी नहीं हो सकती, चाहे कहीं पर भी हो रही हो, किसी भी जगह पर हो। पैमाना कुछ होगा ना। मैंने इसलिए नहीं, मैं इसको कौन तय कर रहा है? मैं कोई किसी एक पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उद्दंडता की आज़ादी नहीं हो सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं वृंदा जी की बात से सहमत हूं, बिल्कुल जेएनयू का कैंपस राष्ट्रद्रोहियों का गढ़ नहीं, अड्डा नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। उसकी ज़मीन का कुछ लोग, उस जेएनयू के कैंपस की ज़मीन का कुछ लोग अगर अपनी राष्ट्र विरोधी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे जेएनयू को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखें, कोई ये ऐसा नया घटना नहीं हुई है कि एक घटना हुई, एक घटना यहाँ होती है। आपने कहा हैदराबाद की जो घटना हुई उसका भी राजनीतिकरण हुआ, स्वाभाविक है, राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो राजनीतिकरण करेंगी। लेकिन अभी 3-4 महीने पहले की बात है, 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ के, और वहाँ यहाँ पर जो है वो इंडो अफ्रीकन समिट चल रहा था। उस वक्त जो है वो हमारे इस जेएनयू के कैंपस से आवाज़ें क्या उठ रही थी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों से, कांग्रेस पार्टी के साथियों से आवाज़ें क्या उठ रही थी कि देश में बहुत असहिष्णुता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि सन 1920 में मुझको अवार्ड मिला था, वापस ले लो मेरा। ये जो पूरा के पूरा एक घटनाक्रम है। अब क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया मुंबई में हो रहा था, मेक इन इंडिया मुंबई में हो रहा था। अब तमाम विदेशी जो है वो उद्योगपति, विदेशी कंपनियां, विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि आए हुए थे और देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले इसके लिए मेक इंडिया का कार्यक्रम हो रहा था। अब इसमें पूरा, इस कार्यक्रम में जो है ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम जो हुआ वो केवल देश को बदनाम करने की साजिश है। अभी के पॉलिटिशियंस हैं ना इसी बार मंत्री बने। हम आपको 2 घटना बताना चाहते हैं और तीसरी घटना अभी हुई है। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अहमद फराज कविता पाठ कर रहे थे जेएनयू के भीतर। 2 सैनिकों ने आपत्ति जताई, जेएनयू के छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी, बड़ा हंगामा मचा, लेकिन वो शांत हो गया, कुछ नहीं, जेएनयू अपनी राह चल पड़ा। दंतेवाड़ा में 75 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। यहाँ पे जेएनयू में जश्न मनाया जा रहा था। पी चिदम्बरम गृह मंत्री वो जेएनयू गए और छात्रों के बीच जाके बताया उन्होंने कि ग्रीन हंट क्यों जरूरी है, एक संवाद बनाया गया। वो दोनों घटनाएं आप कह सकते हैं मौजूदा वक्त के लिहाज से देशद्रोह के दायरे में आती है। सैनिक को मारा गया, ग्रीन हंट में सीआरपीएफ मारा गया और जश्न मनाया जा रहा है। और तीसरी घटना ये, वो दौर गलत था या ये दौर सही है, या उस दौर में भूल हुई या भूल नहीं होगी? नहीं, हम देखिए दौर की बात नहीं कर रहे। इस तरह की घटनाओं का हम फिर कह रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, हिस्ट्री शीटर जगह है वो। मतलब इस मामले में आपने कहा कि अगर कहीं पर जो है वो हमारे फौजी मारे जा रहे हों, उसका जश्न मनाया जाए, कहीं पर जो है वो राजद्रोही भावनाओं से भरपूर जो है वो कुछ एक समूह, मैं पूरा नहीं कर रहा, समूह डायलॉग हुआ था, हम खाली ये बताना चाह रहे हैं पी चिदम्बरम का डायलॉग हुआ। एक चीज मैं ये कह रहा हूं, दौर की बात नहीं है सवाल। जहां पर भी राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ या राष्ट्र के खिलाफ नारेबाजी के साथ, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की सोच के साथ कहीं कुछ होगा तो कम से कम मोदी की सरकार तो ऐसी है कि ऐसे लोगों को माफ तो नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं एक मिनट, नहीं यहाँ आपने ओपन माइंड का जिक्र किया था, यहाँ पर है वो ओपन माइंड भी शायद बर्दाश्त नहीं है। कौन वो ओपन माइंड नहीं? जेएनयू में अगर छात्र अभिव्यक्ति कर रहे हैं और वो लगता है गवर्नमेंट नहीं, क्या अभिव्यक्ति भारत की बर्बादी के नारे, क्या अभिव्यक्ति अफजल गुरु का महिमा मंडित करना, कहां नारे? ये अभिव्यक्ति है, अगर ये अभिव्यक्ति है तो ये राजद्रोह है। अभिव्यक्ति हम इसे नहीं मानते। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो आरएसएस के लीडर थे माधव जी, वो कश्मीर में गए हैं और पीडीपी के साथ उनका पूरा गठबंधन है। बिल्कुल। आप उनसे पूछे कि अफजल गुरु पर जब फांसी की सजा दी गई थी तो पीडीपी की क्या समझ थी और पीडीपी के क्या नारे थे। बहुत लोग हैं इस देश में जो समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया कि जुडिशियल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ और उस समय यूपीए की सरकार थी
और उस समय उनको फांसी पर जो है वो सजा अमल में ले आए। उस समय पीडीपी के जो स्लोगन्स थे, आज उस पीडीपी के साथ गठबंधन करके कश्मीर में वही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, और वही स्लोगन अगर कोई स्टूडेंट्स जेएनयू में आकर लगाते कश्मीर से, तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। दूसरी बात, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चल सकती है, ये पॉलिटिक्स, हिपोक्रिटिकल पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। दूसरी बात, जहां तक राइट टू स्पीच है, ये नकवी जी और मेरे परिभाषा या इंटरप्रिटेशन के आधार पर नहीं होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19 का, उसमें कुछ धाराएं हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खुला नहीं है। उसके 4 या 5 क्लॉजेस है, सीमाएं हैं कि इसके अंदर रहकर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए एक टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस करके आप एक पूरे ग्रुप को ये जो आप घटनाएं बता रहे हैं, क्या प्रूफ है? कौन सी प्रूफ के आधार पर आप ये कह रहे हैं? आप एविडेंस दीजिए। जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, वो तमाम जो आपकी टेप्स है, किसने वो नारे लगाए हैं? एक टेप ऐसे दिखाई दे रहा है कि जहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो जिंदाबाद जिंदाबाद और एबीवीपी का लड़का बोल रहा है। तो क्या ये सही है? क्या हम इसको सही माने? मैं कह रही हूं, अगर आप कहते हैं अदालत के अंदर ये है, तो मैं ये कहती हूं, कौन वो राष्ट्र विरोधी स्लोगन्स थे या नहीं थे, आपकी मॉफ्ड वीडियो से कतई नहीं साबित हो सकता है। और दूसरी बात ये है, मैं फिर ये कहती हूं कि जिस प्रकार एक पूरे इंस्टीट्यूशन को और उनकी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बदनाम किया जा रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। अगर कोई इस देश को बदनाम कर रहा है, वो है नकवी जी की सरकार, जो बार बार इस ऑटोनॉमी को हस्तक्षेप कर रहे हैं और निर्दोष करने। और आप कह रहे हैं अफ्रीकन समर, हम एक मिनट इस पे जवाब, ये बड़ा सीरियस चूंकि आपने आरोप लगाया है, निर्दोष लड़का, हम इस पे जवाब ले ले। एक मिनट ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने कहा, मुझे कहने दीजिए। एक निर्दोष इलेक्टेड स्टूडेंट प्रेसिडेंट को आप गिरफ्तार करोगे सेडिशन चार्जेस बगैर, पूरे देश बदनाम हो चुका है। हम शर्मिंदा है कि हमारे ये देश, जहां कानून और जहां प्लूरलिज्म और जहां अंबेडकर जी की संविधान का पूरा आधार है, आज उसकी ये हालत हो रही है कि बदनाम करने में सत्ता की बल को इस्तेमाल जी, हमको लगता है फैक्ट पे जवाब ले ले। एक हमको लगता है एक फैक्ट और जानकारी हम दे दें आपको। 26 फरवरी 2013 मुफ्ती मोहम्मद साहिब ने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेटर लिखा। अफजल गुरु की फांसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा, लगता है कि फांसी का फंदा जो बनाया गया उसका नाप अफजल गुरु के गर्दन के हिसाब से था, इसीलिए आप दे रहे हैं, जबकि उससे पहले इतने नंबर थे। मुफ्ती साहब के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी बातचीत हुई सरकार, और जिसका जिक्र उन्होंने किया कि आप लोग कश्मीर में उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जिसका हर जुमे के दिन पीडीपी के कार्यकर्ता आपको डाउनटाउन में कश्मीर घाटी में नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी तो वहां पर राज्यपाल शासन है, वहां तो आप कार्रवाई चाहे तो कर भी सकते हैं, फिर कार्रवाई नहीं हुई, नारे फिर आज लगे हैं। देखिए, पहली बात ये कि आतंकवादी अफजल गुरु ये देश का दुश्मन है, दुश्मन था। देश के बेगुनाहों के, सैकड़ों बेगुनाहों के कत्लेआम का गुनहगार है, और देश के बेगुनाहों की लाशों पे खड़े होकर के और अपनी आतंकवादी बंदूकें चलाता था। सर, फांसी की सरकार ने दी, मनमोहन सिंह सरकार ने, बीजेपी सरकार ने नहीं दी। इसलिए अफजल गुरु इनके लिए महापुरुष हो सकता है, मेरे लिए आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी है। एक चीज, दूसरी चीज मैं बताता हूँ आपको, दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि पीडीपी ने, आपने कहा पीडीपी ने उसकी मर्सी पिटीशन और उसके जो है फांसी नारे आज भी लग रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फांसी को लेकर के हम पीडीपी के साथ इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं है, हम उसके विरोधी हैं। अगर वो आतंकवादियों के साथ खड़ी होके और आतंकवादियों के पक्ष में बोलेगी तो हम उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हम आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं।
आज भी स्पष्ट है हमारा मेरी ये। बात सुनिए। हम आतंकवाद के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ हैं, और ऐसी आतंकवादी मानसिकता देश में कहीं भी पनपेगी तो हमारा उससे विरोध है। अच्छा, ये बात जो आप कह वाजपेयी गए, जी। एक मिनट, हमको लगता है कुछ फैक्ट्स पे बात करनी हाँ। चाहिए। जो बात आप कह गए, चलिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके और उनके बीच जो हाँ बना, है, इसीलिए मैंने PDP कहा। ने उसके बीच में जोड़ाया, हुर्रियत की प्रेजेंस बातचीत में होनी चाहिए। आप लोग हुर्रियत के खिलाफ, क्या हमने वो कॉमन हुर्रियत के मिनिमम पक्ष में। प्रोग्राम में अफजल गुरु की फांसी के बाद लिखा है क्या? अफजल गुरु फिर भी हम बता नहीं रहे हैं, लिखा है ना, सिलसिलेवार तरीके से तो बता रहे इसीलिए हैं। हमने कहा कि इसीलिए हमने हुर्रियत कहा की कि हम वो इस चाहते हैं, आप नहीं आतंकवादियों चाहते, के लेकिन प्रति कॉमन नरमी मिनिमम लिखी है क्या? प्रोग्राम में। सर, हमने आतंकवादियों के अफजल प्रति गुरु नरमी नहीं लिखी। अफजल गुरु की फांसी मोदी गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुई है, तो मनमोहन इसीलिए सिंह के मैंने दौर कहा में ना, हुई है। इसीलिए कहा कि आतंकवादियों पर हमारा नरमी लिखी मुद्दा है क्या? कि उस नाम को लेके राष्ट्रवाद का खौफ पैदा करके कहीं सियासत इस देश के भीतर तो नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वाजपेयी जी। सुनिए जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो अभी वृंदा जी ने भी कहा, मैं उनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो है वो किसी एक कैंपस में 2 4 10 ऐसे चेहरे आ गए, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने आतंकवादी या राष्ट्रद्रोही नारे लगाए या हरकतें की, तो उससे पूरे कैंपस को मत जोड़िए आप। हमने कभी नहीं जोड़ा कि जेएनयू का कैंपस राष्ट्र विरोधियों का अड्डा है, नहीं जोड़ा। क्यों नहीं किया है? हम नहीं जोड़ा। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उन जो चेहरों को? जो भी अब सवाल ये पैदा होता है, जिन्हें गिरफ्तार किया वो कहते हो आप बेगुनाह है। अब हम जिनको पकड़ेंगे फिर आप लाओ कहोगे ये भी बेगुनाह नहीं, है। आपके पुलिस तो कमिश्नर सवाल कह ये रहे है हैं। तो कानून की प्रक्रिया दिल्ली होने के दीजिए, पुलिस कमिश्नर ने ये बात कानूनी कही है। प्रक्रिया होने दीजिए। जो तत्काल दिखाई पड़े, जो कानून के तहत जो इसके लिए गुनाहगार थे वो गिरफ्तार हुए हैं, और भी होंगे अगर जरूरत होगी। मैं ये इसका मतलब कहती एक हूँ, स्पेस चाहिए लंबा, जिसके नहीं, बीच लंबा में स्पेस नहीं चाहिए, जो वाजपेयी कानूनी जी। प्रक्रिया है वो चल रही है। 2 बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं फिर ये कहती हूं, जो जेएनयू की अंदर आके, शायद कश्मीर के थे या कहाँ के थे हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो भी कश्मीर के बारे में जो स्लोगन्स लगाए गए, वो ही स्लोगन्स पीडीपी के स्लोगन्स हैं। और उस पीडीपी की सरकार में 6 महीने बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी रही। तो ये दोहरी नीति और हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी नकवी जी बोल रहे हैं, जहाँ तक लेफ्ट का सवाल है, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो जुडिशल प्रोसेस है, उस जुडिशल प्रोसेस को समाप्त करके आप टारगेट करेंगे, ये हमारी जुडिशरी और हमारी अदालतों के लिए वो सही नहीं है। हम संविधान और कानून के अंतर्गत कोई भी हो, हम चाहते हैं, हम लिंच मॉब नहीं चाहते हैं। इससे संविधान हीरो बनता है, इससे अफजल गुरु हीरो नहीं बनता है। इससे संविधान हीरो बनता है, इससे कानून हीरो बनता है, इससे लेकिन सुप्रीम, वृंदा करार, सुनिए ना, जो नारे लगे, आप लोग उसके पक्ष में हैं या हम नहीं? बिल्कुल विपक्ष में विपक्ष हैं। में हैं, आप चाहते हैं उनको सजा होनी सुनिए, चाहिए? मेरी बात सुनिए। आप देखिए, इस तरह मत हमसे बहस कीजिए। आप जानते हैं आप कहाँ और किस संगठन और किस आंदोलन के सवाल आप पूछ रहे हैं? ये लेफ्ट है इस देश में, कश्मीर में, ये राइट है। उन आतंकवाद, राइट तो आप खड़े हैं, उस आतंकवाद के खिलाफ आज भी हमारी वैली में रहकर हमारे कॉमरेड्स लड़ रहे हैं। हमारी एमएलए को रोज थ्रेट दिया जा रहा है। जब खालिस्तान का नारा पंजाब में था, हमारे 200 कम्युनिस्ट शहीद हुए। जब असम में विघटनकारी नारे लगे, हमारे कम्युनिस्ट शहीद हुए। और ये लोग जो तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर, बोलिए ना, सुनिए, कश्मीर को वाजपेयी लेकर जी, जो विचार जेएनयू तक पहुंचे, वो विचार इस देश की मेरी जम्मू बात कश्मीर को सुनिए। सुलझाने की जटिलता है, या उस नारे के पक्ष में हैं आप? अब हम बोलिए हाँ, बिल्कुल- आजादी के पक्ष में हैं। सुनिए, हम बिल्कुल, आप क्या पूछा, हम तो 370 के पक्ष में हैं, जो संविधान के अंतर्गत है। सभी सीपीएम और कम्युनिस्टों की बात जानते हैं। हम 370 जो कश्मीर को संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत ऑटोनॉमी देते हैं, हम उसके पक्ष में हैं। जो डायलॉग है, हम उसके पक्ष में हैं। हम कभी भी नेवर, लेकिन हम इस सरकार जो भेदभाव के आधार पर कश्मीर में सरकार बचाने के लिए एक लाइन और दिल्ली में दूसरी लाइन, ये हम इस पक्ष में नहीं है।
और मैं आखिर में ये हाँ कहना जी। चाहती हूँ कि देखिए, सवाल है देशभक्ति की, और देशभक्ति इस बात में नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार की आप करेंगे कि आपकी देश की राजधानी में इस प्रकार की घटना घटते हैं। मंगलवार नहीं नहीं, को आप तय होना सुनिए, है। बेल तो होना ही है। नहीं, बेल आज नहीं, नहीं माने तो कल। अदालत को अब वो नहीं, कितना सुनिए, डॉक्टरेट है इस तय होना है। एक बात सुनिए, जो आप बार बार नकवी साहब ये बोल रहे हैं राष्ट्र विरोधी, कुछ अभी चंद लोग पर आ गए। नहीं, चंद शुरू से एक हैं। मिनट, शुरू आप चंदन मिश्रा जो आपकी स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा, आपकी स्पोक्सपर्सन राज्यसभा के एमपी, उन्होंने कहा शट डाउन जेएनयू। ये क्या है? ये पूरे जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं और यहाँ आके कुछ और भाषा चलिए, वो बोल रहे संसदीय हैं। राज्य नहीं, मंत्री, हमको सुनिए, लगता है उनको महत्व दिया संसदीय जाए, उन्होंने नहीं, माना है। उन्होंने, वो स्पोक्सपर्सन है और उन्होंने कहा शट डाउन जेएनयू। इसलिए आप छोड़िए इस बात को, हम सब जानते हैं सिर्फ जेएनयू नहीं, हर हाई एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन आज इनकी निशाने पर है। अब हमें लेकिन मैं जो नहीं वाजपेयी जी, एक हिस्सा बताइए। ये तो टेलीविजन चैनल का मंच है, लेकिन पार्लियामेंट शुरू होने वाली आप है, सुनिए, वहां ये मुद्दा आ जाएगा क्या? सुनिए, वहां चर्चा करेंगे आप लोग? एक बात सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्र के खिलाफ क्या नारे लगे, किसने ये नारे लगाए, इसका अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस पेश नहीं हुआ। ये सब बातें हैं। जब तक, संसद में ये सुनिए, मुद्दे आ जाएंगे मैडम? क्रेडिबल नहीं, इसलिए चंद लड़कों को टारगेट मत करो। जब तक आपके पास पूरी प्रूफ नहीं है, और उसकी भी मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, उसमें जेएनयू के कोई लड़के थे या नहीं थे, आपके पास कोई एविडेंस आप आज और कल और परसों में भी आप, ये मुद्दे आपके पास पार्लियामेंट नहीं में है। आ जाएंगे। इसलिए डोंट मतलब आप अपने को भी ऐसे मत रखिए, एक ऐसे पोजीशन में जैसे पुलिस कमिश्नर आज है, जो अभी कह रहा है कि भाई हम तो बेल का विरोध नहीं करेंगे। अरे सेडिशन का चार्ज है, पे खत्म करें इतना कि ये मुद्दे देशद्रोही पार्लियामेंट में है, आने आप चाहिए, बेल का पार्लियामेंट भी में कह रहे आएंगे। हैं, क्योंकि अगर आपके इतनी पास कोई आपत्ति है और सबूत उसमें नहीं। बहस हो रही है। जहाँ तक सवाल है, हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। जहाँ तक सवाल है ये जेएनयू का इशू है या जादवपुर यूनिवर्सिटी का इशू या कहीं का भी कोई भी इशू हो, अगर हर इशू को वृंदा जी की पार्टी और दूसरी पार्टियां लाना चाहती हैं तो हम तैयार हैं, हम उस पर डिस्कशन करिए, हमें डिबेट लगता है करिए। कि ये एक संयोग ऐसा है कि जो हाईकोर्ट के भीतर भी जमानत जो कन्हैया कुमार है देशद्रोही है या नहीं, इसको लेकर मंगलवार के दिन ही फैसला आना है और उसी दिन संसद भी शुरू हो रही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा, राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे और जो चुनौती है उसे भी बताएंगे। और इन चुनौतियों के बीच जाहिर है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला की खुदकुशी और उसके बाद जेएनयू का सवाल। ये सवाल भी कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में सिस्टम के कटघरे में खड़े करते हुए खुद एक मुद्दा बनकर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल